कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मोदी सरकार फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया की समीक्षा की, जिसमें राज्यवार और जिलावार कोरोना वायरस के हालातों का आकलन किया गया। पीएम ने मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में और मजबूती लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की, साथ ही साथ देश में बड़े स्तर पर चल रहे टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। राज्यों को संवेदनशील बनने की हिदायत दी ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी न हो। कोरोना की लड़ाई में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने जमीन आसमान एक कर दी है। वायरस के खिलाफ जंग में जल थल नभ तीनों जगहों से आर्म फोर्सेस मदद पहुंचा रही हैं। जान की बाजी लगाकर सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले जवान अब देश में फैली कोविड महामारी से लोगों को बचाने में जुट गए हैं। तीनों सेनाओं ने मेडिकल इमरजेंसी में कोविड से लड़ने के लिए कमान संभाल ली है। तीनों सेनाएं ऑक्सीजन से लेकर दवाओं और दूसरे इक्विपमेंट्स को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा रहे हैं और विदेशों से भी लाने में मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कोविड नियंत्रण में सेना के तीनों अंगों के कामों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जल थल नभ हर तरफ से हमारी सेना कोविड को मात देने के लिए काम कर रही है। वैक्सीनेशन पर भारत की मुहिम रंग लाई है। अब बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन होगा और कीमत भी कम होगी। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के तमाम विकासशील और गरीब देशों को आसानी से और सस्ती दरों में वैक्सीन उपलब्ध कराने की भारतीय मुहिम को अमेरिका का साथ मिल गया है। बाइडेन प्रशासन ने भी अपने देश की पावरफुल लॉबी को दरकिनार कर समर्थन देने का फैसला लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स नियमों से छूट देने का प्रस्ताव दिया था। ट्रिप्स नियमों से छूट मिलने के बाद सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही वैक्सीन नहीं बनाएंगी, बल्कि तमाम देशों की कंपनियां इसका उत्पादन कर सकेंगी। अभी पेटेंट मजबूरियों की वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता। जिन कंपनियों ने वैक्सीन विकसित की है और उनके रिसर्च पर पैसा खर्च किया गया है, अभी वैक्सीन वही बना सकती है। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होने से तेजी से टीकाकरण अभियान चलाकर दुनिया को कोरोना मुक्त किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होने से इसकी कीमत में भी कमी आएगी। इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ का समर्थन लेने का प्रस्ताव शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत EU शिखर बैठक में रखा जाएगा। अगर सभी विकासशील देशों का समर्थन मिल गया तो दुनिया में अभी कोरोना के खात्मे के लिए जितनी वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, उस पर बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटा लिए जाएंगे।